नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत को आप लगातार देख रहे हैं और जिस तरीके से बदलाव जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ा खेल होने के जो यहाँ पर संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। ये बात मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि अब फिर से एक बार एकनाथ शिंदे जो हैं महाराष्ट्र से गुवाहाटी का सफ़र तय करने जा रहे हैं और लगभग उन्हीं तमाम 39 विधायकों के साथ। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगर फिर से उनके मन में क्या वही सारी बातें चल रही है और क्या फिर से एक बार जो है महाराष्ट्र की सियासत में उनको सत्ता से जो है एक तरीके से जो है नाराज़गी बढ़ने लगी है, क्योंकि ठीक इसी तरीके का मामला महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ जब देखने को मिला था एकनाथ शिंदे के द्वारा, तो लोग यही कह रहे थे कि ये मात्र जो है एक तरीके से नाराज़गी की बात है और इसका कोई ज़्यादा असर जो है होता हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर फिर से एक बार विधायकों की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें, देवेंद्र फडणवीस का पूरा मामला देखें। देवेंद्र फडणवीस भी कहीं ना कहीं इस मामले में बागी विधायकों के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है बड़ा, क्या एकनाथ शिंदे फिर से एक बार कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। साथ ही आपको बताऊं कि इस मामले में बड़ा जो एक तरीके से दिलचस्प मामला निकल कर के आ रहा है वो राज ठाकरे का है। राज ठाकरे कहीं ना कहीं अब न्यूट्रल स्थिति में ज़रूर नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव भी नजर आता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की तरफ अगर वो तमाम बागी विधायक फिर से लौटते नहीं हैं, वापसी नहीं होती उनकी, तो क्या वो राज ठाकरे की तरफ जाना पसंद करेंगे? क्या राज ठाकरे को मुख्यमंत्री की पद की जो एक तरीके से कमान सौंपना चाहेंगे? क्योंकि राज ठाकरे ने अब तक न तो शिवसेना में जाने का ऐलान किया है और न ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का उन्होंने ऐलान किया है। तो सवाल ये ज़रूर बनते हैं। उससे पहले आपको मैं बताऊं कि राज ठाकरे की अगर बात कर रहे हैं तो ये भी बता देना दिलचस्प होगा कि राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में तब ज़्यादा सुर्खियों में आना शुरू हुए थे जब उत्तर भारतीयों को लेकर के, और अभी हालिया दिनों की बात की जाए तो उन्होंने जब हनुमान चालीसा जैसे मुद्दों को उठा करके कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को सियासी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करे। और अगर आपने राजनीति को करीब से समझने की कोशिश की होगी महाराष्ट्र की, तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि दरअसल महाराष्ट्र में इस पूरे खेल की स्क्रिप्ट तभी लिखी गई थी जब जो है हनुमान चालीसा जैसे मुद्दों को उठाया गया था और उस समय सरकार पर एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की गई थी। और वही समय था जब उद्धव ठाकरे की सरकार को एक फरमान जारी कर उन तमाम जो है एक तरीके से धार्मिक स्थलों को ये गाइडलाइन जारी करनी पड़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो डिसिमिल तय किया गया है लाउड स्पीकर के लिए, उसी के तहत जो है आप अपने किसी भी धार्मिक जो है एक तरीके से काम को अंजाम दे सकते हैं। तो उसी समय में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ये पूरा खेल करती नजर आई थी। इस तमाम खबरों को आगे भी मैं बताऊंगा। पहले उससे आप जो है एक जो है ख़ास रिपोर्ट देखिए और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आगे जो है बात ये करेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र में अब क्या बदलाव हो सकते हैं। पहले हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए, इसके बाद बात जो है और कंटिन्यू करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 39 विधायक एक बार फिर आसाम का दौरा करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराए जाने के बाद यह पहला जो एक तरीके से विजिट उनका माना जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 39 विधायक जो हैं उनके जाने के लिए जो एक तरीके से कई तरीके के कयास आ रहा है यहाँ पर किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरे हुए मात्र अभी 4-5 महीने हुए, लेकिन इस बीच अचानक से उनका जो है असम का दौरा फिर क्यों हो रहा है? क्या ऐसा माना जा रहा है कि दरअसल क्या फिर से एक बार महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता का परिवर्तन देखने को मिल सकता है? इससे पहले उद्धव सरकार में बगावत करके एकनाथ और शिवसेना के बागी विधायकों ने असम में ही शरण ली थी। इस बार एकनाथ की प्लानिंग क्या है? जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी के 39 विधायक गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर मत्था टेकने जाएंगे और महाराष्ट्र में एक नई सरकार के गठन के लिए आभार व्यक्त करेंगे। साथ ही आपको बताऊं कि शिंदे खेमे के एक पदाधिकारी ने इसे शिंदे फडणवीस सरकार की स्थापना से पहले की गई वचन
पूर्ति एक वादा पूरा करने वाले के रूप में वर्णित किया है। आपको बताएं कि दरअसल ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी एमवीए सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद शिंदे और बागी विधायकों ने इस साल जून में गुवाहाटी में डेरा डाला था। बाद में उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया और जुलाई में सत्ता संभाली थी। शिंदे खेमे के सूत्रों ने बताया कि गुवाहाटी के बाद विधायक अयोध्या भी राम मंदिर जाएंगे, लेकिन अयोध्या यात्रा की तारीख अभी तय नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि दरअसल इस पूरे मामले में अब कहीं न कहीं जो है एकनाथ शिंदे खेमे पर सवाल या निशान बनता नजर आ रहा है। साथ ही आपको बताऊं कि जो है जांच के जो एक तरीके से गुवाहाटी में व्यवस्थाओं की जांच करने और सीएम और विधायकों के लिए एक यात्रा कार्यक्रम जो तैयार करने के लिए एक टीम की जो एक तरीके से तैनाती की गई है। उसके बाद कहा जा रहा है कि दरअसल विधायकों के परिवार के सदस्यों के भी यात्रा पर जाने की संभावनाएं हैं। शिंदे के असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और असम के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति मान से मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल इस पूरे मामले में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि अगर मामला सही साबित होता, अगर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने इस पूरे मामले में विधायकों के साथ जाने की बात कही है, तो उसके बाद सब सवाल यही पूछ रहे हैं कि दरअसल एकनाथ शिंदे को अचानक से ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो अब जो है असम का दौरा करने पर मजबूर हो गए। साथ ही आपको बताऊं कि अब इस पूरे मामले को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बनता यही नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद अकेले क्यों नहीं जा रहे। अगर वो तमाम विधायक उनके साथ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि क्या सत्ता में परिवर्तन के जो आसार है वो नजर आ रहे हैं। और साथ ही सवाल ये भी कि अगर इस पूरे मामले में उन 39 विधायकों को यहाँ पर शामिल करें और जाने के दरअसल 39 विधायकों के जाने के बाद एक बात तो तय मानी जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और यहाँ पर राज ठाकरे की बात अगर की जाए तो राज ठाकरे ने अब तक इस मामले पर अपना बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा यही जा रहा है कि दरअसल राज ठाकरे को इस पूरे मामले की जानकारी है कि दरअसल सरकार में भीतरी तौर पर क्या चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके तरफ से कोई बात खुले तौर पर नहीं कही गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन तमाम विधायकों के मन में इस तरीके की संभावना, इस तरीके के सवाल है, तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम विधायक जो हैं तमाम बातों को देवेंद्र फडणवीस को लेकर के जो सवालात हैं उन पर भी जो चर्चाएं होनी जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अब आने वाले समय में क्या सारे बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल अब भी वही बन रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो एक तरीके से एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की अगर बात करें तो राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है और विधायकों के संपर्क में भी लगातार इस वक्त जो है यहाँ पर बताए जा रहे हैं राज ठाकरे। और कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक बड़ा खेल जो है वो देखने को मिल सके महाराष्ट्र की राजनीति में। तो आपने हमारी इस खास रिपोर्ट को देखा। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको ये बात जो पता चल गई होगी कि दरअसल राज ठाकरे आने वाले समय में क्या कदम उठा सकते हैं और इसके जो कदम से यहाँ पर उद्धव ठाकरे को, एकनाथ शिंदे को क्या सियासी नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही महाराष्ट्र में क्या सरकार जो है वो गिरने वाली, एकनाथ शिंदे का इस्तीफा होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।